फतेहाबाद वार्ड नंबर 6 की पार्षद सुमन खिचड़ आज जिला परिषद चेयरपर्सन के तौर पर जीत हासिल कर चुकी हैं। वहीं वार्ड नंबर 16 की पार्षद कैलाश रानी उप चेयरपर्सन बनी। जिला परिषद चेयरमैन के इस चुनाव में बीजेपी, जेजेपी और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली में मुकाबला नजर आया, जहां बीजेपी और जेजेपी ने फतेहाबाद के विधायक दूड़ाराम के घर पर मीटिंग करके सुमन खिचड़ को अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं देवेंद्र सिंह बबली का समर्थन वार्ड नंबर 4 के पार्षद सीमा रानी के साथ था। 12 पार्षदों को अपने साथ लेकर चेयरमैन सुभाष बराला, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह, विधायक दूड़ाराम जिला परिषद चेयरमैन के कार्यालय में पहुंचे। दूसरी ओर देवेंद्र बबली के भाई विनोद अपने साथ 6 पार्षदों को लेकर पहुंचे और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। चुनाव खत्म होते होते पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी जिला परिषद के कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान सुमन खिचड़ ने 2 वोटों से जीत हासिल की और इस पूरे चुनाव में देवेंद्र बबली अलग थलग नजर आए। देवेंद्र सिंह बबली ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि गठबंधन का उम्मीदवार जीता है। हमारे दोनों पार्टियों के प्रधान और वाइस प्रधान बन के आए। आपके जो भाई हैं, आपके जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने रोप लगाया है कि छल कपट हुआ है, धनबल का इस्तेमाल हुआ। लगता है आपको ऐसा है? धनबल का होता तो फिर जिन्होंने धनबल का इस्तेमाल किया वो बने होंगे। वो उनसे पूछे जिन्होंने आरोप लगाया अभी किसने धनबल का उपयोग किया है। और ये पुरानी परंपराएं धनबल वाली कौन चलाता था? ऐसे काम करने वाले को जिसने सवाल किया उनसे पूछे, मुझे तो पता नहीं किसने सवाल किया है। हमने तो स्पष्ट चुनाव हुआ है, चुनाव उनका राइट था और इसमें 10 वोट हमारे जो बने हैं चेयरमैन उनको मिले हैं और 8 जो सेकंड नंबर पर रही हैं दूसरे उनको मिले, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट मिले, तो हम लोग उनके राइट था चुनाव था। मंत्री जी, आपके स्टेट प्रधान भी आपके खिलाफ थे, जिला प्रधान भी आपके किसने मेरे खिलाफ थे? आपके साथ दूसरे पक्ष में आए थे। अलग अलग आए हैं दोनों। आपके पास से अलग आप अलग आए सर, संगठन आप अलग। आपकी उम्मीदवार सीमा रानी बताई जा रही थी। मैं न्योते देने में बिजी था। खत्म होने के बाद आए। नहीं, मैं चुनाव के दौरान ही आ गया। आपकी उम्मीदवार सीमा रानी बताई जा रही थी। वो पहले आए हैं, दूसरे सामने वाले कैंडिडेट तो लग रहा। आज मंत्री कौन है सरकार का? देवेंद्र सिंह बबली। आज टोहाना से विधायक कौन है? देवेंद्र सिंह बबली। आज चुनाव में कराने आया हूँ। चुनाव हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है, राइट वोट राइट था चुनाव कराना, उन्होंने अपने अपने वोट दिए। मंत्री जी, ये जो सुबह एक ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी बनी है, क्या उसके तहत हुए हैं क्या ये सारा? देखिएगा, दोनों पार्टियों में बैठ के हमारे ऊपर से जो पार्टी के नेता थे उन्होंने फैसला लिया भी हम दोनों को मिलके ये चुनाव लड़ा जाए। हम क्योंकि गठबंधन में सरकार सर कैंडिडेट आपस में खड़े करे, दो प्रधान उनका राइट है। अब मान लीजिए आपके मेंबर बन के आ गया, उनको कि सारे के सारे इसको चुनो, वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनका राइट था, उन्होंने अपना चुनाव लड़ा है। गठबंधन का आपको पार्टी का साथ मिला या नहीं मिला? पार्टी का साथ तभी तो दोनों बने हैं। आज ही हमने वोट दे। जो हारे हैं सर वो भी पार्टी के हैं आपके? है जी, जो हारे हैं हमारी पार्टी को भी मेरी साथी है। सारे तो हमारे जीत रहे हैं। टोहाना के अंदर सारे तो हमारे जीत के आए हैं टोटली। यहाँ 2 हल्के थे तो यहाँ चेयरमैन नहीं आ गई, मेरे पास 1 हल्का था, वहाँ वाइस चेयरमैन चली गई। चर्चाएं ये भी थी कि जो देवेंद्र बबली हैं वो अपर हैंड रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप बबली जनता के नजरों में पहले भी अपर हैंड था, आज भी अपर हैंड है। बबली एक सेवक के रूप में अपना काम कर रहा है, मंत्री के रूप में अपनी ड्यूटी करना है और ईमानदारी से जो निष्पक्षता के साथ काम हो, इसीलिए हम चुनाव में आगे बैठे थे, निष्पक्ष चुनाव। मंत्री जी, कल स्मैन के अंदर भी कहीं का विरोध देखने को मिला है, आपका क्या कहेंगे? वो कुछ एक लोग थे, बिल्कुल था, उनके कुछ अपने इश्यूज हैं, वो सरकार के सामने रख सकते हैं। हमने पहले भी अनुरोध किया था, भाई आप सरकार की अपनी बात रख सकते हो। गाँव में न्योता देने आया, ये कह देना यहाँ मत आओ, ऐसे मत आओ, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का हमें ध्यान रखना होगा और सबके राइट्स है। वो तो एक सार्वजनिक प्रोग्राम है, हम सबको लेकर गए, सबको वहाँ न्योता देकर रहा है पूरा गांव। आप देखेंगे 23 तारीख को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, बड़े धूमधाम से बना रहे हैं और पूरा लगा इकट्ठा होकर। ये मेरी पुरानी परंपरा को नहीं तो मैंने चलाई नहीं, मैं तो आपको भी न्योता देके गया था। आप सब भी पहुंचे, उस दिन देखेंगे वहाँ एक समागम के रूप में इस प्रोग्राम। गठबंधन के बने हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन, तो सर उनका स्वागत समारोह में आप शामिल होंगे? मैं तो उनको बधाई देके बुके देके उनको सर्टिफिकेट देके प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए सर, उनका औपचारिक स्वागत होना है अभी यहाँ, तो वो कर लेंगे, प्रधान जी की ड्यूटी है। मैं तो अपनी तरफ से अंदर बैठा था, उनको दे के पूरी शुभकामनाएं देके आने वाले समय में सब मिलके अपने जिले को कैसे आगे लेके जाना है, हम तो अपने शब्द उनको कह के बधाई देके आई। कार्यक्रम के विरोध को लेकर धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं जी। भाई देखिएगा, वो उनका राइट है, वो अपना कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने ये जनहित का फैसला, प्रदेश का फैसला, उसको हम करने में लगे। सभी लोग मिलकर विकास करेंगे, इतना कहकर देवेंद्र सिंह बबली वहां से निकल गए। जाते समय देवेंद्र सिंह बबली के सामने बीजेपी के समर्थकों ने हूटिंग की और विधायक दूड़ाराम, सुभाष बराला और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके जवाब में देवेंद्र बबली के समर्थकों ने भी बबली जिंदाबाद के नारे लगाए। चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा कि गठबंधन के उम्मीदवार की जीत हुई है और सब लोग मिलकर विकास करेंगे। सुभाष बराला ने कहा कि दोनों पार्टियों के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार जीत सबके सामने हुई है।
पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के भाई विनोद कुमार ने कहा कि चुनाव में छल और बल का प्रयोग हुआ और इस चुनाव में चोर लुटेरे शामिल हुए हैं। बहुमत होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, इसमें छल बल दंड भेद सब चोर लुटेरे महाठग अंदर से काले बाहर से काले ऐसे ऐसे लोग इसमें शामिल हुए हैं। टोहाना से लेकर फतेहाबाद तक सभी चोर सकेरे छक्के सब इकट्ठे हो गए। पूरा फतेहाबाद एक सिर के इनका षड्यंत्र था और इसमें भोले भाले हमारे एक दो मेंबर थे, उनमें प्रेशर बनया और उसकी वजह से हम थोड़ा इसको आखिर में हम इसको लूज कर गए, क्योंकि हमारा कल प्रोग्राम था, हम मंत्री के साथ थे, हम इसमें टाइम नहीं दे पाए, इनको फ्री एंड मौका मिल गया, इससे इसका फायदा। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद से लौटकर टोहाना तक सभी चोर उचक्के इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा कि उनके कई पार्षदों पर प्रेशर बनाया गया और यही कारण रहा कि उनका समर्थन नहीं जीत पाए। जसपा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह ने कहा कि उन्हें पार्टी के बड़े नेताओं से जो आदेश मिला उसी के अनुसार उन्होंने कार्य किया। पहले तो दोनों इन बहनों को बधाई और सभी पूरे मेंबरों का धन्यवाद। उन्होंने इनको चुनने का काम किया और इस बात की खुशी कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री साहब का, दुष्यंत चौटाला जी का, कि आज फतेहाबाद के अंदर बैठ कर के सबने मिलकर के हमने चुनाव में हिस्सा लिया। हमारे गठबंधन के दोनों चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन दोनों जीते हैं, उसकी बहुत खुशी है और सबको बधाई देता हूं। और ये मान के चले कि ये जो ध्येय हम लेकर के चले कि जिसके नंबर ज़्यादा हो उसका चेयरपर्सन या चेयरमैन, जिसके नंबर कम है उसका वाइस चेयरमैन या वाइस चेयरपर्सन, उसी को लेकर के पूरे हरियाणा भर में हर जिला में उसी तर्ज पे हम जो ना चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी हो रही है। कोई विपक्ष है ही नहीं कहीं, ये मान के चलिए। आपकी पार्टी से मंत्री है, अलग अलग से दिखाई पड़ रहे थे आज, सब कुछ सही नहीं है क्या संगठन और मंत्री? नहीं, सब कुछ सही है, ये चलता है राजनीति में। जो हमें आदेश था, जिस तरीके से पार्टी के मुखिया, हमारे दोनों पार्टियों के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, उनके आदेश के मुताबिक और सभी मेंबरान की राय से बैठ कर के चुनाव हुआ तो है। और शीर्ष नेतृत्व का आदेश सिर्फ आप लोगों के लिए था, मंत्री जी के लिए नहीं था जी? नहीं, सबके लिए होता है, ऐसी बात नहीं है। छोटी मोटी बातें होती है, कोई खास बात नहीं। मैं उसको कुछ ज़्यादा इस बात पार्टी लाइन से अलग खड़े थे जी वो, आप उसको छोटी बात में आ रहे हैं? को हर व्यक्ति ने अपना देखना होता है। मैं मान के चलता हूँ कि एक बढ़िया तरीके से पीसफुली चुनाव हुआ है और ये सभी उसके लिए इनके आभारी हैं। हम लोग ये मिलकर के पूरे ज़िले का विकास करने का काम करेंगे। सारे मेंबर, दोनों चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन, दोनों अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। वाइस चेयरमैन जो है महिला चुनी गई है सर, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि दोनों चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है दोनों महिला हैं। देखिए, हम अपनी सरकार की इस बात के लिए भी आभारी हैं कि हरियाणा के अंदर 50% जो प्रतिनिधित्व पंचायती राज के चुनाव में हमारी सरकार ने देने का काम किया। सरपंच हो, पंच हो, पंचायत समिति का सदस्य हो, जिला परिषद का सदस्य हो, उनको बराबर का, महिलाओं को, बहनों को अधिकार हमारी सरकार ने देने का काम किया, कानून पास किया। उसके लिए उनके आभारी हैं और इनको बधाई भी देते हैं कि आज मर्द खड़े हैं और दोनों ही हमारी बहनें जो है ना यहाँ चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के तौर पे हमारे सामने विराजमान हैं। और मुझे लगता है कि मर्दों से कहीं पीछे ना रह करके ये जिले का विकास करें। आप ही पार्टी के मंत्री के भाई ने इस चुनाव परिणाम पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहिए? तो कोई इन बातों को ज़्यादा मेरा ख्याल नहीं सोचना चाहिए। चुनाव के तक होती हैं ये बातें, चुनाव के बाद फिर ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जिला परिषद जो चेयरमैन व चेयरमैन है, इनका हाल दोनों पार्टियों ने मिलकर आज अपना चेयरपर्सन और उप चेयरपर्सन बनाया है। चेयरपर्सन चुनी गई सुमन खीचड़ ने कहा कि सब लोग मिलकर विकास करेंगे। ना जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को धन्यवाद करती हूँ। जिला परिषद वार्ड 7 से पार्षद बंटी गढ़वाल ने कहा कि कुछ लोगों ने अपनी दीन ईमान बेच दिया। मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, विधायक चौधरी दुड़ाराम जी का, विधायक श्री नापा जी का, बलदेव गुरवा जी का और मेरी पूरे पार्षद टीम का, सुभाष बराला जी का, हाँ जी, निशांत जी का और पूरे वार्ड वासियों का और पूरे पार्षदों का, जिसने मेरे भाई बहनों ने हमारा साथ दिया, इसमें हम सब की जीत। आप वार्ड तक सीमित रह गए हैं, जिले में पूरा विकास करवा पाएंगे क्या? हाँ जी, पूरे जिले में हम सब मिलके एक परिवार की तरह काम करेंगे। निशांत जी, जो कि थोड़ा विधायक हैं,
सरदार निशान सिंह जी हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और हमारे दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों हमारे जीत करके हारे कौन से हैं सर, कौन सी पार्टी आ रहे हैं? ये एक लोकतंत्र में जो भी हार जीत होती है वो सबके सामने होती है। एक अब कौन जीता कौन हारा, एक मेंबर ने कहा है कि पैसे का लेन देन हुआ है। देखिए ये बातें लोकतंत्र में चलती रहती हैं, इन बातों का कोई आधार नहीं होता। बट बराला जी, आप भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, निशान सिंह जी भी यही हैं। आपके सामने ये चीज़ें रही हैं कि पंचायत मंत्री जो हैं वो पार्टी लाइन से हटके रहे हैं, क्या इसकी रिपोर्ट आप अपने शीर्ष नेतृत्व को देंगे? देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ, सरदार निशान सिंह जी ने भी बात कही है, इस प्रकार की बातें होती हैं और ये चुनाव के बाद के विश्लेषण की बातें हैं। जहाँ जो बात करनी होगी, जिसने करनी होगी बातें करेंगे। धन्यवाद। और जाओ। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।